बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो, अभी तक आप लोगों ने जो असबाब पढ़े दूल्हा दुल्हन कोर्स के पहले सबक से लेके तो 6 सबक तक, ये जो असबाब थे इसे कहते हैं चैप्टर नंबर 1। हमने दूल्हा दुल्हन कोर्स का ये जो फाउंडेशन है 1 महीने वाला, इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, यानी इसके 3 चैप्टर्स हैं। एक है चैप्टर नंबर 1, दूसरा है चैप्टर नंबर 2 और तीसरा है चैप्टर नंबर 3। ऐसे ही जो एडवांस कोर्स है उसके भी 3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। पहला जो आपने अभी फाउंडेशन के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, उसमें सिर्फ आपने निकाह की फजीलत, निकाह के मसाइल, निकाह कब वाजिब होता है, कब फर्ज होता है और कब निकाह नहीं करना चाहिए और कब पैसे उधार लेके निकाह करना चाहिए, ये सारी चीजें आ गई आपकी चैप्टर नंबर 1 में। ये सारी बातें और सारे मसले मसाइल आपको हमने चैप्टर नंबर 1 में जो है ये पूरे तफसील के साथ में, डिटेल्स के साथ में बता दी। यहां से जो हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है, अब ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर जो 2 है वो है सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना। अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो आप जो लाइफ पार्टनर अपने लिए चूज करने वाले हैं, अब आपको ये डिसाइड करना है कि मियाँ बीवी का जो आप दोनों का सफर है वो कब तक चले। जैसे हमारे गांव में कहावत है, बोले चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। ऐसी एक कहावत है, आप लोगों ने भी शायद सुने होंगे, बोले चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या तो आपका जो अज़दवाजी रिश्ता है मियाँ बीवी का, वो या तो लॉन्ग लाइफ होगा। लॉन्ग लाइफ मीन्स व्हाट? लॉन्ग लाइफ मीन्स आखिरी सांस तक। जैसे आप लोगों ने कभी किसी एक आधे नज़म में सुने होंगे ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो ये जो जन्म जन्म का साथ रहता है, ये खाली गाना गाने से नहीं हो जाता है, बल्कि इसके लिए एक लाइफ पार्टनर एक दूसरे का जो चूज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज देखना पड़ती है और उसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ता है अपनी लाइफ को। तो आप क्या चाहते हैं कि एक तो वो जो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, यानी पूरे जन्म तक, वो आखिरी सांस तक चलना चाहिए, या फिर हम हमारे समाज के अंदर बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी देखते हैं, बहुत सारे रिश्ते, मैं खुद ऐसे वाकयात का गवाह हूं जिसमें सुबह में निकाह हुआ और शाम में तलाक हो गई। मतलब वो जो कहावत है चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, उन्होंने बिल्कुल उसको सच ठहरा दिया। उनकी कहानी जो है सिर्फ शाम तक चली। फिर कभी कभी ऐसा होता है, आज निकाह हुआ कल तलाक हो गई, ये हफ्ते में निकाह हुआ था अगले हफ्ते में तलाक हो गई, ये महीने में निकाह हुआ था अगले महीने में तलाक हो गई, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद। मतलब ये है, अभी जैसे आमिर खान का वाकया हम लोगों के सामने है, उसकी पहली बीवी थी, उसके साथ में उसका जो सफर चला कितने दिनों तक चला? उसके साथ में उसका जो सफर चला वो 15 सालों तक। पहली जो बीवी थी उसकी रीना दत्ता नाम था उसका, रीना के साथ में उसका सफर चला 15 सालों तक। 15 साल के बाद उन्होंने 2000 में रीना को डिवोर्स दिया और उसके बाद 2005 में जो है अभी जो है दूसरी बीवी के साथ में उन्होंने निकाह किया अपनी, उनकी जो दूसरी बीवी है। अब उन्होंने किरण राव के साथ में जो दूसरा निकाह किया, तो किरण राव के साथ में भी उनका जो सफर चला वो 15 सालों तक। अब किरण राव के भी रवानगी के आदाब हो चुके हैं और ऐसी खबरें मिल रही है हमारे सूत्रों के द्वारा कि जो क्या नाम है उसका, फातिमा सना शेख, उसके साथ में हजरत का तीसरा निकाह होने वाला है। तो इस तरीके से उनका जो सफर था वो कितने सालों तक चला? 15 सालों तक चला। तो ये जो है ना, ये यानी जो जिंदगी का सफर है, ये जो मियाँ बीवी का सफर है, ये इस तरीके से डिवोर्स होना, या जैसे आज के मैं आपको 2 वाकयात सुनाता हूँ। जो 2 वाकयात मेरे पास में आए, उसमें से एक तो हमारा साथी है जिसका निकाह हुआ था आज से 6 साल पहले, उसको भी एक बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद जो है
उसने अपने उसके मियाँ बीवी में बहुत झगड़े, लड़ाई, कोर्ट कचहरी और केसेस वगैरह पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और आपस में उनका तलाक हो चुका है। 6 सालों तक उनका भी सफर चला। ऐसे ही बहुत सारे मसाइल है आज के जमाने में जो है ना, डिवोर्स, तलाक, ये आम है, आम। इसकी वजह से ये जो सफर है जिंदगी का, ये सुबह से लेके शाम तक, नहीं तो 1 महीने तक, 2 महीने तक, 4 महीने तक, साल भर तक, या आमिर खान के जैसा जो है 15 साल तक, इस तरीके से सफर चल रहा है। और उसके बाद में रवानगी के आदाब हो रहे हैं, या दोनों में आपस में लड़ाइयां, झगड़े, डिवोर्स, ये सब क्यों होता है? एक तो ये होता है, यानी एक एग्जाम्पल तो ये है। और दूसरा एग्जाम्पल ऐसे कपल्स का भी है, ऐसे मियाँ बीवी का भी है, जो मियाँ बीवी के निकाह होकर, आप अपने दादा दादी, नाना नानी में भी देख सकते हो, आपके अपने महल्लों में, बस्ती में भी आपको ऐसे बहुत से बुड्ढा बुड्ढी मिलेंगे जिनकी शादियां होके 40 साल, 50 साल और हो सकता है 60 साल, 70 साल हो चुके हैं, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान में किसी किस्म के कोई लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है। आज वो पोते पाती, नाते नाती वाले जो है हो चुके हैं, उसके बावजूद में भी मियाँ बीवी के दरमियान में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो एक मिसाली है। जैसे मैं आपको चंद मिसालें आज दूंगा। सबसे पहली मिसाल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में हुआ, तो उस निकाह से लेकर तो उनके इंतकाल तक, यानी हजरत खदीजा का जो इंतकाल हुआ वो हुआ सन 10 इसमें नबवी में। नबवी उसे कहते हैं नबूवत के 10वें साल में। यानी टोटल ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे तो वो होता है तकरीबन तकरीबन दोनों का भी 25 साल का। यानी उन्होंने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 25 साल थी जब आपने हजरत खदीजा से निकाह किया था। फिर आपके जो है नबूवत से पहले के 15 साल और नबूवत मिलने के बाद के 10 साल, ऐसे टोटल मिला के वो होते हैं 25 साल। 25 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में गुजारे। और उन 25 सालों के अंदर दोनों में इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, यानी आपको जब नबी बनाया गया, तो सबसे पहले जिसने ईमान कबूल किया और जिन्होंने कलीमा पढ़ा वो थे माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम को, ईमान को कबूल किया। तो आपस में चूंकि इतनी मोहब्बत थी, जब उनका इंतकाल हो गया सन 10 नबवी में, तो उनके इंतकाल के बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरे निकाह किए। ये जितने भी निकाह है ना अल्लाह के नबी के जिंदगी में बाद में, ये सारे निकाह आपने उसके बाद में किए। और ये सारे निकाहों के करने का रीजन ये था, क्योंकि अभी आप इस पे से सोच सकते हो कि 25 साल आपने एक ही औरत के साथ में गुजारे, हजरत खदीजा के, और उनकी जिंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। उनके इंतकाल के बाद चूंकि आप नबी बन चुके थे और आपको अब नबूवत का काम आगे बढ़ाने का था, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर आपने हर कबीले में इसलिए निकाह किए ताकि उन कबीले वालों को करीब कर सके। यहाँ तक कि अबू सुफियान की बेटी से भी आपने निकाह किया, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि अबू सुफियान के दिल में नरमी पैदा हो, उसको पता चले कि भाई मेरी बेटी बेसहारा हो गई, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहारा दिया। यहूदी सरदार की बेटी को बांदी बना लिया गया, तो अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह किया हजरत जुवैरिया से, ताकि जो है उस एक निकाह की बरकत से सारे कबीले इस्लाम में, ईमान में दाखिल हो सके। तो ये हिकमत थी अल्लाह के नबी के बाकी बात के जो निकाह है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, 25 साल तक, यानी जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ उस वक्त तक, यानी ये हमारे लिए एक मिसाल है। यह है अल्लाह के नबी की जिंदगी, 25 साल तक, 25 साल तक अल्लाह के नबी ने उनके साथ में गुजारे। अल्लाह के नबी की यह जिंदगी है। उनके बाद फिर हम और नबियों की भी जिंदगियों के देखेंगे। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ था हजरत सफूरा के साथ, उन्होंने उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। फिर सहाबा में भी अगर हम देखेंगे तो ऐसी ऐसी आपको लंबे लंबे जो है निकाहों की मिसालें मिलेंगी कि जिससे हमको ये पता चलता है कि सहाबा में भी
जब वो एक दूसरे से निकाह करते थे तो कैसे रिश्ते निभाते थे। अभी जैसे मैंने एक हफ्ता भर पहले जो है एक वाकया अपने चैनल पे फजाइल अमाल के अंदर जो इश्काल किया गया था, हजरत एक सहाबिया के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर जो है एक सबक दिया हुआ हूँ, यानी वो पूरे वाकये की हमने जो है पूरा उसको क्लियरिफाई किया हुआ है। उस पूरे वाकये को हमारे यानी उसके अंदर हमने जो है हवाले के साथ में उसको पूरा अच्छी तरह से बयान किया और आप लोगों को जो है वो पूरा वाकया जो है हमने समझाया हदीस के हवाले से कि हजरत उम्मे हकीम जो है, हजरत उम्मे हकीम ये अबू जहल की बहू थी, यानी उनके बेटे इकरमा की जो है ये बीवी थी, हजरत इकरमा की। और लॉन्ग ड्यूरेशन, आखिरी सांस तक ये अपने शोहर के साथ में रही। हजरत इकरमा जब शहीद हो गए, जब हजरत इकरमा जंग अजनादीन में शहीद हो गए, उसके बाद फिर इन्होंने जो है इसके बाद इद्दत गुजारने के बाद में फिर उनको रिश्ते आ रहे थे तो उन्होंने फिर उसके बाद दूसरा निकाह किया, लेकिन आखिरी सांस तक मियाँ बीवी के दरमियान में वो जोड़ रहा, वो प्यार रहा, वो मोहब्बत रही, वो आपस में जो है ताल्लुकात रहे उन दोनों के भी दरमियान। तो ये मिसालें हैं, एक तो मैंने अल्लाह के नबी की मिसाल दिया, दूसरे आपको सहाबा की मिसाल दिया, और भी अगर आप अपने घरों में देखोगे जैसे आपके नाना नानी है, दादा दादी है। अब मैं आपको मेरे नाना नानी की मिसाल देता हूँ। मैंने शायद 2-4 दिन पहले ही मेरे चैनल पे मेरे नानी के साथ में एक वीडियो डाला हुआ हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखो आप सब लोग जाके। मेरे नानी की उम्र तकरीबन 80 साल है अभी, और मेरे नाना की उम्र जो है तकरीबन 90 साल है, नानी की उम्र तकरीबन 85 साल है, और नाना नानी का निकाह होके तकरीबन 70 साल हो चुके हैं। यानी आप सोचो मैं उनका नवासा हूँ। अब थोड़े दिनों के बाद में मेरा जो बेटा है उसका भी निकाह होने वाला है, तो आप अंदाजा लगाओ कि मैं उनका नवासा हूँ, नवासे के बेटे जो है आज वो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं। तो मेरे नाना नानी के आपस का जो यानी जो जोड़ है उनका 70 सालों से दोनों एक दूसरे के साथ में, 70 सालों से, यानी दोनों का जो रिश्ता जो वो जो मैंने अभी आपको नज़म पढ़ के सुनाया ना, बोले जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो वो जन्म जन्म का साथ खाली जुबान से नहीं होना चाहिए बल्कि प्रैक्टिकल में होना चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर के दोनों की जो 70 साल की जो जिंदगी है, 70 साल की, वो दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजार दी है। मतलब उनकी दोनों की जो लाइफ है, अगर हम उसको डबल टिबल चौबल ऐसा इस तरीके से गिनेंगे तो तकरीबन वो होता है 4 टाइम्स, 4 गुना जो उनकी लाइफ है उनकी जिंदगी से वो उन्होंने एक दूसरे के साथ में गुजार दी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ आपस के प्यार, आपस के जोड़, आपस के मोहब्बत की वजह से। और उसके बाद में मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं, मैं भी आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूं, मेरे भी शादी को 24 साल हो चुके हैं, 24 ईयर्स, ये मेरे शादी को 24वां साल चल रहा है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी लाइफ के अंदर जो है अपनी फैमिली के साथ में माशाअल्लाह मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोचो, इस पर से सोचो जो मैंने अभी आप लोगों से कहा हूँ कि मेरी जो औलाद है, मेरी औलाद, अब यानी मेरी औलाद जो है उनकी उम्र शादी की हो चुकी है, उनकी उम्र निकाह की हो चुकी है। तो आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हैं, जब मेरे औलाद की उम्र जो है वो निकाह और शादी की हो चुकी है, तकरीबन जो है 24 साल मेरे मेरे बीवी के साथ में गुजर रहे हैं, और आज भी हम लोग माशाअल्लाह साथ में ही हैं। आपस में प्यार है, आपस में जोड़ है, आपस में मोहब्बत है, और वो भी इतना प्यार है, इतना जोड़ है, इतनी मोहब्बत है कि मैं मेरे वाइफ के बगैर मशवरे के कोई काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखो, कोई भी काम नहीं करता हूँ। अभी जैसे आप लोगों ने मेरे वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखे होंगे जिसमें मैं बहुत सारी बातें चिल्ला चिल्ला के भी कहता हूँ और बहुत सारी बातें मैं सख्त भी कहता हूँ, तो लोगों को शायद लगता होगा कि यार मौलाना अपने घर में भी ऐसे ही रहते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मैं मेरे वाइफ का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर मैं किसी का करता हूँ तो पहले नंबर पे मेरे नानी का और दूसरे नंबर पे मेरे वाइफ का। इतना हम लोग जो है बगैर मशवरे के, बगैर जो है आपस के सुलह के, यहाँ तक के घर का जो पूरा खर्चा है, पूरा खर्चा, चाहे मैं रहूं, मेरे बेटे रहे, हमने एक तरतीब बनाई हुई है कि तीनों भी हर महीने को एक अमाउंट वो लोग अपनी वालिदा के पास, मैं मेरी अहलिया के पास, यानी हम तीनों जो है जमा करेंगे, और बाकी फिर उसकी जिम्मेदारी है
पूरे घर में क्या लाना है, गोश्त कब मंगाना है, चिकन कब मंगाना है, सालन में क्या बनाना है, रोटी में क्या बनाना है, और मीठा कब हम लोगों को खिलाना है नहीं खिलाना है, वो सब उसकी मर्जी का काम है। तो क्यों ऐसा हुआ, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे भी 24 साल हो चुके हैं। अब मेरे बेटे की का भी जो है कुछ दिनों के बाद में निकाह होगा। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक सेटिस्फाइड लाइफ जो है जी रहा हूं अपनी फैमिली के साथ में। मेरे नाना ने 70 साल जो है अपनी वाइफ के साथ में गुजार दिए। ऐसे ही जैसे मैंने आपको सहाबा की और नबियों की मिसाल दिया कि अल्लाह के नबी ने 25 साल अपनी बीवी के साथ में गुजारे। हजरत खदीजतुल कुबरा, उस दरमियान में दूसरा निकाह नहीं हुआ, आपस में लड़ाई नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए, डिवोर्स नहीं हुआ। ये सब क्यों है? अब पूरे ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपको अभी तक बताया हूं, उसका खुलासा है सिर्फ और सिर्फ लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त में पूरी तरह से उसकी तहकीक, जब जो दिल है वो 100% सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद फिर जो है जो लाइफ पार्टनर चूज किया गया और उसके साथ में शादी हो गई, तो जिंदगी का जो सफर है वो इतने सालों तक जो सुकून से आराम से चल रहा है, वो इन्हीं बुनियादों के ऊपर के जब तुम एक लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, उसको आपने कैसे उसको जांचना चाहिए, कैसे उसको परखना चाहिए, उसमें कैसी क्वालिटीज देखना चाहिए, उसके बाद आपने वो लाइफ पार्टनर से शादी करना चाहिए, ताकि आपकी भी जो गाड़ी है, जैसे मेरे नाना नानी की गाड़ी आज 70 साल से चल रही है, या मेरी गाड़ी जो है वो 24 सालों से चल रही है, और ऐसे ही बहुत सारी मिसालें आपके खुद के भी नाना नानी वगैरह होंगे जिनकी शादियां होंगे आज 30 साल 40 साल 50 साल हो चुके होंगे, उन लोगों के भी जो आपस में एक दूसरे के साथ में जो सफर चल रहा है उनके जिंदगी का, वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जब उनके निकाह होने वाले थे तो उन्होंने किन किन बातों का ख्याल रखा। वो बातों का आप ख्याल रखो तो आपको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। और दूसरे जो मैंने आपको मिसालें दिया कि सुबह में शादी हुई, शाम में तलाक हो गया, आज शादी हुई, कल तलाक हो गया, और आज निकाह हुआ और एक हफ्ते के बाद तलाक, और जैसे मैंने बताया आपको कि साल के बाद और 2 साल के बाद, और जैसे आमिर खान के हर 15-15 साल को तलाक हो रहे हैं, इन सब का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ के एक दूसरे को देखते पहली नजर में ही अट्रैक्ट होना, एक दूसरे से अट्रैक्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब इंसान टीनेजर होता है या वो जवान होता है, तो वो जो एक दूसरे की तरफ जो होता है ना, उसको कहते हैं सिर्फ अट्रैक्शन। तो वो जो अट्रैक्शन है उसकी बुनियाद पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मुझे इसी को लाइफ पार्टनर बनाना है, या इसी को अपना हस्बैंड बनाना है, या इसी को अपनी वाइफ बनाना है, या इसी के साथ में शादी करना है। बल्कि बहुत सारी चीजें आपको देखना जरूरी है दोनों की भी जिंदगी में। अगर आप मेल है तो आपने फीमेल की लाइफ में, और फीमेल है तो उसने मेल की लाइफ में, बहुत सारी चीजें देखना जरूरी है, तब जाके आपका कॉम्बिनेशन बराबर होगा, तब जाके आपका जो लाइफ का सफर है वो एक दूसरे के साथ में गुजरेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि सुबह में जो है चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वैसा हिसाब हो जाएगा। सुबह में शादी हुई और शाम को तलाक, और आज शादी हुई और हफ्ते भर के बाद में तलाक। ये इसीलिए होता है, सिर्फ अट्रैक्ट होकर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर, या बहुत सारी चीजें, और या फिर घर वालों की वजह से। अभी जैसे मेरे पास एक और डिवोर्स का केस चल रहा है, और उस केस के अंदर ऐसा है कि लड़का लड़की के जो माँ बाप थे, माँ बाप वो दोनों हज के लिए साथ में थे, और माँ बाप दोनों के एक दूसरे के वहीं पे जान पहचान हो गई, और माशाल्लाह वहां पे जो है आज हम खीमा बना रहे हैं, आप भी खाइए, और आज हम जो है अंडे का भुर्जी बना रहे हैं, वो भी आप खाइए। दोनों एक दूसरे को दे रहे पी रहे खा रहे मस्त वहां पे। दोनों को लगा वाह वाह क्या दोनों के अखलाक है। फिर पता चला, रे बोले यार हम हमारे लड़के के लिए रिश्ता देख रहे हैं। लड़की वालों ने बोला अरे यार हम भी हमारे लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं। अरे बोले जब अपने घर पे लड़का लड़की है, बाहर क्या देखने का, चलो बोले यहाँ से जाते जब उनका निकाह करा लेंगे। अब दोनों माँ बाप ने वहीं से तय करके आए। यहाँ आने के बाद में न लड़की ने कभी लड़के को देखी, न लड़के ने लड़की को देखा, न दोनों के प्रोफाइल एक दूसरे से मैच होते हैं, लेकिन माँ बाप जो है दोनों आपस में खूब पक्के एकदम गहरे जिगरी दोस्त हो गए, जिगरी दोस्त दोनों एक दूसरे के। और उन्होंने तय कर दिया। उन्होंने तय करने के बाद में जो है रिश्ता वगैरह सब कुछ तय हो गया, निकाह भी हो गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब वो लड़का लड़की की आपस में मैचिंग नहीं हो रही है। अब उनमें दोनों में आपस में लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और दोनों को डिवोर्स चाहिए, खुला चाहिए। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? दिस इज माई क्वेश्चन। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये प्रॉब्लम है हमारा, ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम जो है ना
यानी क्या निकाह को हमने एक मल्लप्पा की खीर बना के रखा हुआ है, यानी उसको हमने एक ऐसा मजाक बनाया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे लड़की जो है ऑटो के अंदर कॉलेज में जा रही है पढ़ने के लिए या कोचिंग क्लासेस के लिए, और वो ऑटो वाला जो है मस्त एकदम, उसने बाल कील एकदम जो है ऋतिक रोशन के जैसे, और अपने कट्स और शोल्डर एकदम ऐसे सलमान के जैसे बनाए हुए हैं, और उसने अपने चीचा के बेटे का चश्मा मांग के लेके आ गया हुआ है, और फुप्पू के बेटे के शूज पहन लिया उसने, और खाला के बेटे का जैकेट वैकेट डाल दिया उसने, वो भी अपने को गरीबों का वैन डीजल समझ रहा है, और मस्त अपना ऐसा कदम मारते हुए जो है ऐसा जो है रिक्शा चला रहा है। उसी को देखकर लड़की ने अपना पूरा कलेजा निकाल के बाहर रख दिया। हो गए उतने में आशिक और तय कर लिए, बोले जिंदगी का सफर गुजारने का है तो ये ऑटो वाले के साथ। बस माँ बाप को बोल दिया अगर तुमने नहीं निकाह करके दिए मैं भाग जाऊंगी बोले उसके साथ। ये इतना देख के उसके ऊपर आशिक हो गए, और आशिक होने के बाद में जो है इसको ये जो है ना ये इसको इसको बोलते हैं मेंटली प्रॉब्लम। बस उतना ही देखे, बाकी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ऐसे ही बस के अंदर सफर कर रहे थे, बस अट्रैक्ट हो गए जाहिरी शक्लो सूरत को देखकर, बाकी कुछ नहीं मालूम है, ना लड़के को लड़की के बारे में मालूम है, ना लड़की को लड़के के बारे में। बस हो गया, इश्क हो गया, वहीं पे मोहब्बत हो गई, और वहीं पे दोनों ने जो है एक दूसरे का कलेजा निकाल के कदमों में रख दी है, और बस उतनी ही देर के अंदर दोनों आशिक हो गए एक दूसरे पे, और तय कर लिए बोले बस जिंदगी का सफर गुजारने का है तो इसी के साथ में, बस में ही मोहब्बत हो गई। उसके बाद में कहीं शादी के अंदर दावत में गए थे, ना लड़की के बारे में कुछ मालूम है ना लड़के के बारे में कुछ मालूम है, बस वहीं पे एक दूसरे को देखे आशिक हो गए और तय कर दिए कि बस शादी इसी के साथ में करना है। या लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, देखे कि लड़का जो है वो एकदम स्पाइडरमैन का बाप है बोल के, वो ऐसा डंडे को पकड़ा उसने, स्प्रिंग पे पैर रखा अपने, और ऐसे यूं करके जो है खतरे उठा रहा वो नीचे से। वाह, उतना देख के ही जो है कलेजा बाहर निकाल के रख दिया, और बोले बस अपने लाइफ पार्टनर बनने के लायक में अगर कोई है तो यही स्पाइडरमैन की औलाद है, यही पीटर पार्कर, बोले इसी से शादी करने का है, नहीं तो शादी नहीं करने का। अब उसका ना खानदान मालूम है, ना उसका पानदान मालूम है, ना उसका उगालदान मालूम है। मैं आपको ऐसे 1001 किस्से सुना सकता हूं जिसमें 2 मिनट 5 मिनट और घंटा 2 घंटे के अट्रैक्शन में जहां पे एक दूसरे से शादियां हुई, वो शादियां 99% फेल होती है, 99% फेल। कई मेरे पास में मिसालें हैं, ऐसी कई मिसालें हैं मेरे पास में आपको देने के लिए। अट्रैक्शन की बुनियादों के ऊपर जब हकीकत पता चलती है, एक लड़की जो है सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखकर अपना जिगर, अपना कलेजा, अपना गुर्दा, अपना फेफड़ा अपने फेस पे, अपने पूरे अतड़िया वजड़िया सब निकाल के उसके कदमों में रख दिए, बोले मुस्कान तेरे होठों से कभी जाए ना, और आंसू तेरे आंखों में कभी आए ना, पूरा हो तेरा हर ख्वाब और जो पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। वाह 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 वाह, गालिब साहब क्या शेर बोले यार आप। इस तरीके से जो है उसको शेर गिर लिख के पूरे अपने आतड़ी वजड़ी कलेजी फेफसा सब डाल दिए उसके कदमों में, और ये तय करे बोले इसी से शादी करने का। अब उससे शादी हो गई। अब शादी होने के बाद में जब ससुराल में गए तो देखे कि सासू बेगम जो है वो गणपति की पूजा कर रहे हैं, एक बड़ी गणपति की मूर्ति रखी हुई है घर के अंदर। दामाद ने बोला यार तुम्हारे अम्मी क्या कर रहे हैं? बोले मेरे अम्मी कन्वर्टेड है, बोले मतलब मेरे अम्मी जो है एक मुसलमान ने शादी करा था, तो अम्मी तो वो हिंदू धर्म पे है, बोले वो नहीं मानते, बोले वो अपना रोज लगे हुए है खड़ल धड़ल उसके अंदर विठल विठल पांडुरंग, वो अम्मी उसी के अंदर लगे हुए है बोले, लेकिन मैं इस्लाम को फॉलो कर रही, मैं मुसलमान हूँ। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे यार बोले अब कल मेरी औलाद पैदा होंगी और वो जब देखेंगे कि हमारे नानी जान जो है वो सुबह से शाम तक खड़ल धड़ल करते रहते, तो फिर अब मेरा क्या होगा। बाद में पता चल रहा तो भाई पहले तूने तहकीक करना था ना, तेरा घोड़ा तो इतना जोश में जज्बात में था कि तू तो मानने को तैयार नहीं था। नहीं बोले साला दुनिया इधर की उधर हो जाए और जमीन आसमान इधर के उधर हो जाए, मैं शादी करूंगा तो बस उसी के साथ में करूंगा। जब तो सुनने को तैयार नहीं थे, तहकीक करने को तैयार नहीं थे, माँ बाप ने मना करे तो कोर्ट में जाके शादी कर लिए, और फिर पता चल रहा है कि सासू बेगम जो है वो सुबह से लेके शाम तक जो है बैठे हुए हैं। माऊली निघाली पंढरीची वाट, ऐसा जो जाते नहीं क्या, तब उसको बाद में पता चल रहा है। तो मुझे आप बताओ नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसके लिए ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 आज से शुरू हो रहा है,
ये चैप्टर है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके भी जो जिंदगी का सफर है वो लॉन्ग लाइफ रहे, वो भी सुबह से लेके शाम तक की बजाय सुबह से लेके चांद तक ऐसा रहे। वो उसके लिए इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है और कल से हम उसी से रिलेटेड जो है लड़के में क्या क्वालिटीज देखना चाहिए, लड़की में क्या देखना चाहिए, कैसे तहकीकात करना चाहिए, कैसे इंक्वायरी करना चाहिए, कैसे दोनों ने जो है एक दूसरे के प्रोफाइल वगैरह चेक करना चाहिए और माँ बाप ने किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब हमारा आज से शुरू हो चुका है चैप्टर नंबर 2। तो आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देंगे। चलिए, अरशद भाई, हमारे अरशद भाई का सबक जवाब वो मैसेज आ गया है, बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मौलाना आज के सबक में बहुत मजा आ गया। अरशद भाई, ये जो सबक है ना ये मजे के लिए नहीं है बल्कि अपने को लाइफ चेंज करना है और सीखना है। अब आगे जो मैं बताऊंगा ना रिश्ते वगैरह में किन किन बातों का ख्याल रखना है उस पर ध्यान देना है। हाँ, असल में मजा बोले तो वो जब तक लोगों को ऐसा नहीं समझाए समझ में आता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, और किसी का सवाल है? शाहरुख खान साहब, इन्होंने लिखा है माशाअल्लाह बहुत कीमती बातें थी, अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी में औरत कौन कौन सी कुरान की सूरत पढ़े मुफ्ती साहब, और खास दुआ, अभी मेरी अहलिया का 6 महीना है। हाँ भाई शाहरुख साहब, प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल कुरान है ना, अपना नॉर्मल कुरान की तिलावत, कोई मखसूस नहीं, पूरा कुरान ही जो है वो बहुत असर अंदाज है। पूरे कुरान की तिलावत होना चाहिए, पूरे कुरान की तिलावत। जी, नॉर्मली जो कुरान पढ़ा जाता है, नॉर्मली जो जैसा अपना रेगुलर पढ़ते हैं वैसा पढ़े। चलिए, और किसी का कोई सवाल? हाँ, ये एक सवाल आया है, मौलाना दो निकाह के बारे में भी बात करें। बिल्कुल, ये सारे टॉपिक जो है ना आगे आएंगे अपने, यानी जो एडवांस कोर्स है उसमें आएंगे। अभी तो पहले निकाह की ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होने दो, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है अपना, सारी चीजें आएंगी। अभी जो शाहरुख भाई ने भी सवाल करे, जो औरतों के सूरतें वगैरह, वो भी ऑलरेडी आएगा हमारे एडवांस कोर्स के अंदर, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि 6ठा महीना चल रहा है, बोले उन्होंने अपने को एडवांस में जाने तक जो है और एक महीना लगेगा। जी, चलिए, और किसी का कोई सवाल? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? चलो, और मैंने कहा हूं कि मुझे सबक के ऊपर फीडबैक भी दिया करो, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया है, भले अभी दो बाद में दो, जब आपको टाइम मिलेगा दो, लेकिन यू शुड बी रिप्लाई विथ योर वैल्यूएबल फीडबैक। अपने फीडबैक के साथ में हमको जवाब दो ताकि हमको भी पता चले कि भाई इतने हमारे स्टूडेंट्स है, सबके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या सिर्फ जो है टाइम पास हो रहा, तो वो भी समझ में आना चाहिए। चलिए, अब आप तमाम लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं एंड देयर इज नो एनी एनी मोर क्वेश्चन। तो अब हमारा क्लास के खत्म का ऐलान होता है और कल संडे है, आप लोगों को छुट्टी रहेगी, ठीक है? मंडे को एग्जैक्ट 7:30 बजे ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।